क्या आपके पास सर्फ एक्सेल है? ये नहीं पूछ रहा। क्या आपके पास स्टोरेज की कमी है? क्या आप फ़ोन में डेटा रख रख के थक गए हो और आपको जो है अब स्टोरेज की कमी खल रही है? क्या आप क्लाउड स्टोरेज की तरफ भाग रहे हो लेकिन गूगल ड्राइव तो 15 GB देता है, बाकी के क्लाउड ऑप्शंस ट्राई नहीं करने भैया, अलग अलग झंझट होता है। गूगल ड्राइव बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन में मिलता है, बढ़िया तरीके से एक्सेस होता है। कैसा हो यार कि इसी में आप अनलिमिटेड अपनी चीज़ें स्टोर कर सको। मतलब अनलिमिटेड तो एक तरह से नहीं कह सकते, बट आपको जितना चाहिए, जितना स्टोरेज चाहिए अपने अनुसार आप उसमें ऐड कर सको। तो कैसे ये होगा ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। गूगल स्टोरेज की कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, कैसे आप गूगल की जो ड्राइव की स्टोरेज है अपने जीमेल अकाउंट की स्टोरेज को खाली रख सकते हो। और गूगल की जो स्टोरेज होती है उसमें आपके कॉन्टैक्ट्स सेव होते हैं, आपका जो है बैकअप वगैरह होता है ना, आपके जीमेल वगैरह सारे उसी में आते हैं। तो यार उसको खाली रखना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ी इशू दोस्तों लोगों को आती है, जीमेल खोलते ही योर जीमेल इज़ 90% फुल, सून यू विल स्टॉप रिसीविंग द ईमेल्स। अरे भैया घबरा जाते हैं, उसमें जाके देखते हैं गूगल फोटोज़ में वीडियोस भरी पड़ी 12 GB की। तो दोस्तों ये सब बैकअप सेटिंग सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, वीडियो एंड तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। लाइक की कमी नहीं होनी चाहिए यार, एक नए नए अंदाज में आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं, तो लाइक क्यों नहीं करते हो आप? और सभी के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो यार। वी आर वेरी क्लोज टू 6K दोस्तों, करा दो जल्दी ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर सबसे पहले गूगल ड्राइव ही नहीं कह सकते जिसको, पूरे जीमेल अकाउंट का आपको स्टोरेज मिलता है 15 GB के लिए। मतलब आपने एक गूगल अकाउंट बनाया, आपको उस पर 15 GB का स्टोरेज मिल गया, भैया इसका जो करना करो, उसके बाद आपको जो है इसके प्लान खरीदने पड़ते हैं। अब यहाँ पर इस स्टोरेज में क्या क्या सेव होता है, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके बैकअप्स, स्पेशली गूगल फोटोज़, गूगल ड्राइव में जो आप डालते हो वो सब इसमें सेव होता है। आपके जीमेल्स जो आते हैं, जीमेल में अटैचमेंट्स, वो सब इसके अंदर जो है सेव होते हैं। अब यहाँ पर इसको खाली रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को जो है भैया आ जाता है एरर जीमेल खोलती, जैसे मैंने इंट्रो में बताया था कि स्टोरेज फुल हो चुके हैं, आपको ईमेल भी नहीं आएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पर जो गूगल फोटोज़ का बैकअप है उसको बंद करके रखिए, स्पेशली वीडियोज़ का। लेकिन ये तभी करके रखिए जब आप गूगल ड्राइव पर जो है, मतलब गूगल फोटोज़ पर अपनी वीडियोज़ को सेव नहीं करना चाहते। अब क्योंकि अगर आपकी इच्छा है, अगर आपको गूगल फोटोज़ में जो है अपना जो वीडियोज़ है वो सेव करनी ही है, तब तो आप उसको बंद नहीं कर सकते। बट ये भी ध्यान रखिए कि स्टोरेज जो है सिर्फ 15 GB ही है, बट आपकी जो वीडियोस का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मेरे अनुसार अगर आप गूगल फोटोज़ में वीडियोस का बैकअप रखते हो तो वो सही नहीं है। उसका नाम ही फोटोज़ है, वीडियोस क्यों रख रहे हो उसमें? वो तब रखो जब आपको पास स्टोरेज हो। अब यहाँ पर फोटोज़ का बैकअप आप चालू रख सकते हो, है ना, क्योंकि गूगल जो फोटोज़ होती है स्पेशली वो काफ़ी कम MB की होती है, हालांकि आजकल ज़्यादा की हो रही है। बट दोस्तों अगर आप फोटोग्राफर, आप फोटो खींचते रहते हो, यहाँ गए आपने मोमोज खाए, जो लो जी मेरा एक मोमो के साथ टेक लो ना, आधा मोमो खा रहे हो आधा सॉस में। तो ऐसे दोस्तों अगर आप पोज वोज खिंचा के ऐसे ऐसे फोटो खींचते रहते हो तो भैया उसमें भी आपकी बेफालतू में रोज स्टोरेज भरेगी। तो सबसे बढ़िया क्या है दोस्तों, आप इंपॉर्टेंट फोटोज़ को ही बैकअप करो हमेशा गूगल ड्राइव में, सारी फोटोज़ को जो है बैकअप मत करो। मेरे हिसाब से बैकअप आपको ऑफ ही रखना चाहिए, बट फिर भी यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे लोगों के होंगे एक्सेप्शंस। तो अगर आप यूज़ करते हो बैकअप तो बिल्कुल आप ऑन रख सकते हो, बट हाँ इससे आपकी जो स्टोरेज है वो तो खर्च होगी ही। अगली यहाँ पर जो टिप है वो है यार, क्लीन करते रहो। ठीक है भैया बैकअप भी हो गया, हालांकि सबकी स्टोरेज ना एक बार भरी ही है, सबको एक ना एक बार तो एरर आया ही है। लेकिन यहाँ पर आप कर क्या सकते हो, आप क्लीन कर सकते हो। गूगल फोटोज़ में जाओगे ना, वहाँ पर लार्ज फाइल्स का फिल्टर लगा सकते हो। दोस्तों मुझे फ़ोन आ गया वीडियो बनाते हुए, कोई बात नहीं दोस्तों, हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये कह रहा था कि आप जो है यार दोस्तों, मैं क्या कह रहा था, फ़ोन के चक्कर में भूल गया दोस्तों। यहाँ पर हम लोग गाइस गूगल फोटोज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो ये मैं कह रहा था कि लार्ज फाइल्स का फ़िल्टर लगा सकते हो। जी हाँ याद आ गया दोस्तों, बड़ी खुशी हो गई। तो यहाँ पर आप लार्ज फाइल्स का फ़िल्टर लगा सकते हो, जिससे कि यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जितनी भी लार्ज वीडियोज़ और फोटोज़ होंगी वो यहाँ पर आपके सामने फ़िल्टर होकर आ जाएंगी, और फिर आप उनको जो है गूगल ड्राइव से डिलीट कर सकते हो। तो गूगल फोटोज़ से दोस्तों, क्योंकि गूगल फोटोज़ में आपकी सेव होती है, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे कि आप अपनी गूगल की स्टोरेज हमेशा काफ़ी हद तक खाली रख सकते हो। अब यहाँ पर ये तो थी भैया कुछ टिप्स की इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बैकअप करो, ऐसे बैकअप ऑन मत रखो, लार्ज फाइल्स को डिलीट करते रहो। अब यहाँ पर यार कुछ लोगों को क्या है भैया कि स्टोरेज बढ़ानी है, आपको अपना डेटा ही जो है गूगल ड्राइव पर रखना है। तो जी हाँ ये बिल्कुल सही है आपका आइडिया।
वैसे मैंने क्लाउड स्टोरेज और जो आपकी एक्स्ट्रा जो फिजिकल स्टोरेज होती है उसके बीच में अंतर भी समझाया था, तो वो बहुत काम की वीडियो थी जिसको बहुत ही कम व्यूज़ आए, तो आप वो भी देख लेना, बहुत नॉलेजेबल है। तो यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज का फ़ायदा क्या है ना यार, मतलब आपका डेटा हमेशा सुरक्षित है। सुरक्षित मीन्स फिजिकल में क्या है भैया, टूट गया, आपने जो है उसको घेर दिया मेमोरी कार्ड को, टूट गया भैया, आ गया गाड़ी के नीचे, टूट गया भैया। लेकिन क्या है, आपकी फिजिकल स्टोरेज नहीं, क्लाउड पर आपका डाटा हमेशा सुरक्षित है। गूगल जैसा प्रोडक्ट है भरोसेमंद, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपका जो है काफ़ी हद तक आपका डेटा हमेशा गूगल ड्राइव पर सेफ रहता है। तो क्लाउड स्टोरेज एक अच्छा ऑप्शन ज़रूर हो सकता है जिनको अपना डाटा लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, जब उनको इच्छा हो तभी वो डाउनलोड करें। तो अब आप कर क्या सकते हो ना, आप दोस्तों में राज की बात बता रहा हूँ, गूगल ड्राइव में आप स्टोरेज मिलती तो आपको 15 GB है, लेकिन गूगल ड्राइव में ना एक ऑप्शन आता है शेयर करने का। जी हाँ, यहाँ पर ऐसा तो कोई नहीं होगा जिनके पास एक ही ईमेल आईडी हो, होंगे कुछ लोग भी होंगे, बट मोस्टली लोगों के पास मल्टीपल ईमेल आईडीज होती हैं। 2 तो होती हैं, 2 नहीं तो 3-4 तो होती है दोस्तों। अगर 3-4 है तो सोने पे सुहागा, 3 है तो 45 GB तक का डाटा आप एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हो, है ना। कैसे मैं बताऊंगा, 4 ईमेल आईडीज है तो 60 GB तक का डाटा आप एक जगह से एक्सेस कर सकते हो। कैसे, अब मान लो आपके पास 3 आईडीज़ हैं और आपकी एक मेन आईडी है जो जिसमें जो 15 GB का डाटा है वो आपने डाल लिया। ये आपको 15-15 GB करके ही डालना पड़ेगा दोस्तों, आधा आधा ही डालना पड़ेगा। ऐसे कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, है ना, क्योंकि ये तो फिर सही नहीं है ऐसा, और ऐसा कुछ गूगल अलाउ भी नहीं करता। लेकिन एक ऑफिशियल और अच्छा तरीका है ताकि आप एक ही जगह से एक्सेस कर पाओ और आपकी स्टोरेज भी बढ़ जाए, और अच्छा लीगल तरीका भी है। तो यहाँ पर आप एक गूगल ड्राइव है आपका मेन, ए है जिसका नाम ए ईमेल आईडी है, जिसमें आपने अपना 15 GB का डाटा स्टोर कर लिया। अब बी ईमेल आईडी में जाओगे, आप फोल्डर्स क्रिएट करोगे, अपना आगे का डाटा स्टोर करोगे। सी ईमेल आईडी में जाओगे, अपना आगे का डाटा स्टोर करोगे। अब आप क्या करोगे, इन तीनों को एक साथ कर दोगे लिंक। अब जो आपकी मेल जो आपका सेकंड बी वाला, अब आपकी हम ये मान के चलते हैं कि आपकी जो ए वाली ईमेल आईडी है वो आपकी प्राइमरी ईमेल आईडी है। तो अब आप क्या कर रहे हो, मतलब आपको सारा डाटा वहीं से एक्सेस करना है। तो अब आप बी वाली ईमेल आईडी में जाओगे, जो भी 15 GB के फोल्डर थे, वहाँ पे मोर ऑप्शन में जाओगे, शेयर पे क्लिक करोगे, वहाँ पर जो ए वाली ईमेल आईडी है वो आप डाल दोगे। ठीक है जी। अब एक क्या होगा, यहाँ पर आपका शेयर्ड में वो फोल्डर भी दिखने लगेगा और आपके फोल्डर्स में आपका फोल्डर दिखने लगेगा। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी समस्या होगी कि एक आपको दूसरे टैब में ढूंढना पड़ जाएगा, मतलब जो शेयर होंगे वो आपको शेयर टैब में ढूंढने पड़ेंगे। बट इतना कोई इशू नहीं है क्योंकि आप एक एक्सेस एक ही अकाउंट से कर रहे हो, है ना, आपको बार बार अकाउंट स्विच नहीं करने पड़ रहे। अब तीसरा, सी ईमेल आईडी में जाओगे और सी ईमेल आईडी को बी से लिंक नहीं करना, ए से करना है। तो सी ईमेल आईडी जितने फोल्डर्स हैं आप ए से लिंक कर दो, तो भैया यहाँ पर आपका जो है जो काम हो गया दोस्तों, आपको स्टोरेज भी मिल गई और आपने जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनलिमिटेड स्टोरेज का लाभ भी उठा लिया और एक ही जगह से आप एक्सेस भी कर पा रहे हो, है ना। मेन ए वाली ईमेल आईडी में आप आगे गूगल ड्राइव में शेयर्ड में जाओ, वहाँ पर आपको सारे फोल्डर दिखेंगे जो आपने बी और सी वाले फोल्डर लिंक करे, और आप एक्सेस भी कर सकते हो उनको। और जो ए वाला फोल्डर है जो वो तो आपको फोल्डर में मिलेगा मेन गूगल ड्राइव के। तो ये एक ट्रिक कह सकते हो, ट्रिक तो नहीं बट एक हैक भी नहीं, लेकिन बस एक टिप ही कह सकते हो आप, है ये, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है और आप कर सकते हो। तो ये आसान है, मल्टीपल ईमेल आईडीज अगर आपके पास है तो आप काफ़ी ज़्यादा क्लाउड स्टोरेज ले सकते हो फ्री में, वो गूगल की। तो ये दोस्तों मेरे को कुछ बातें आपको बतानी थी गूगल ड्राइव से संबंधित, गूगल स्टोरेज से संबंधित। उम्मीद है दोस्तों आपको मज़ा आया होगा। मैं वीडियो में कट नहीं रखता क्योंकि कॉल वॉल दोस्तों आ गई थी, हालांकि स्क्रीन हाइड है तो कोई इशू नहीं है, इसलिए मैं दोस्तों कट नहीं रखता, नेचुरल वीडियो रखते दोस्तों हम, इसीलिए थोड़ी बहुत दोस्तों मैं बातें भी कर लेता हूँ इधर उधर की। तो कैसे लगी आपको वीडियो, कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना। आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कुछ भी सजेशन देना चाहते हो, कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग और पे जुड़ सकते हो और आपका कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। फिर से आ गया मैं, बाद में बात करता हूँ आपसे, धन्यवाद।